ग्रंथ में एक समय बस ऐसा हुआ था। एक श्लोक बोलकर हम कथा में प्रवेश करते हैं और बहुत कम शब्दों में नारद जी का सुंदर चरित्र का गायन करके जल्दी जल्दी शिव कथा में हम प्रवेश करेंगे। एकस्मिन् समये विप्रा, एक समय एक विप्र। विप्र कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? नारदो मुनि सतमा। ब्राह्मणों में नारद, मुनियों में श्रेष्ठ नारद। नारद कौन है? ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा। ब्रह्मा का पुत्र है नारद जी, जिनका स्वभाव विनोदी, आनंदी, निरंतर, खुद भी प्रसन्न रहता है, दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए प्रयास करता है। ये नारद जी का स्वभाव है, आनंदी स्वभाव, निरंतर बस आनंद में रहता है और जहां जाता है वहां नारद सबको आनंद देता है। बहुत लोगों का विनोदी स्वभाव रहता है, बहुत लोग रहते हैं और कई लोग का नाम विनोद है लेकिन कभी विनोद करते ही नहीं। नाम रखा है विनोद भाई, लेकिन विनोदी स्वभाव ही नहीं उनका। लेकिन नारद जी निरंतर स्वयं भी आनंद में रहते हैं, दूसरों को आनंद में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और नारद जी कभी नाराज नहीं होते, निरंतर नारद के मुख पर प्रसन्नता रहती। क्यों रहती है? क्योंकि नारद हर पल नारायण को याद करते हैं। जो निरंतर हर पल भगवान को याद करते रहते हैं उनकी हमेशा प्रसन्नता अखंडित रहती, खंडित नहीं रहती। तो नारद के मन में एक संकल्प हुआ और स्वयं भगवान व्यास ने गाया, तपोर्थ मन आदते, तपोर्थ मन आदते। नारद जी का मन कह रहा मुझे तपस्या करने, तप करने के लिए कहां जाना पड़ता है? हिमालय पहाड़। जिनको तप करना है उनके लिए हिमालय पहाड़ श्रेष्ठ है। नारद जी हिमालय पहाड़ गए क्योंकि वहां जाने से मेरा मन एकदम शांत हो जाएगा और इतना स्वाभाविक है। घर में मन शांत करना कठिन है, असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन तो है। लेकिन मन को शांत करने के लिए स्थान की बहुत सारी महिमा है, भूमि की बहुत सारी महिमा है। हम कहते हैं पूरे विश्व में ईश्वर है तो मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर का स्थान ये विशेष है। इसलिए नारद जी हिमालय पहाड़ पर गए। हिमालय पहाड़ की यात्रा कर रहे थे, इधर उधर यहाँ वहां कहां कहां बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़े बड़े चट्टाने देखे, सुंदर पहाड़ पर से गिरते हुए जल के झरने भी देखे, नीरव शांति देखी। नीरव शांति, कई लोगों का नाम नीरव होता है लेकिन शांति उनके पास नहीं होती, उछल कूद होती है, उपद्रव होता है। सुंदर पहाड़ के ऊपर वृक्ष और वृक्षों के साथ बादल वार्तालाप करते, कभी रुकते कभी चले जाते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य दर्शन देखा नारद जी ने। नारद का मन अति प्रसन्न हो गया कि ये भूमि कितनी कितनी सुंदर है, प्रभावित करने वाली भूमि है। और हिमालय पहाड़ की जिन्होंने यात्रा की होगी उनको पता होगा हिमालय पहाड़ की कितनी। अब तो हिमालय पहाड़ में भी शांति नहीं रही है क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं तो भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं वहां नीरव शांति है, कोई चहचहाट नहीं, कुछ भी नहीं। नारद जी हिमालय पहाड़ों की यात्रा कर रहे थे और कभी कभी शरीर चलता है तो ऐसे नीरव स्थान पर, कभी पहाड़ों में कभी जाना चाहे, शरीर चलता है तब। बाकी शरीर एक बार थक गया कुछ भी नहीं होता आपके साथ से, इसलिए आपका शरीर साथ देता है। बहुत सारे माता पिता की हालत यही होती है, अपने बच्चों को बड़े करने में, व्यवहार पूर्ण करने में, अपने बच्चों को पैरों पर खड़े करने में उसके पैर चले जाते हैं। बाद में यात्रा करने के निकलते कुछ भी नहीं होता। इसलिए पहाड़ चढ़ते जाओ, लेकिन पहाड़ चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे रुकते भी जाओ और सुंदर नजारा देखते रहो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कमाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, चलते भी हैं और सफल भी होते रहते हैं और अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़े भी करते रहते हैं
और अपने जीवन का आनंद भी लूटते रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोग कुछ भी नहीं कर सकते, शरीर थक जाता है। जीवन में बहुत सारी अनुभूति करनी चाहिए। जिनके जीवन में ज्यादा अनुभूति, वही जीवन में कुछ विभूति को प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने एक सुंदर गुफा देखी। ओह, कितनी सुंदर गुफा है, दिव्यता से भरी हुई। और गुफा तो इतनी सुंदर थी, इसकी शोभा का वर्णन न हो सके, इतनी सुंदर गुफा थी। और भगवान व्यास जी ने एक श्लोक में गाया, हिमशैल गुहा। कितनी सुंदर बात है। हिमशैल एक गुहा, एक गुफा देखी। कैसी गुफा थी? काचिरेगा परम शोभना। इतनी सुंदर गुफा, इतनी सुंदर गुफा, मन को आकर्षित करने वाली, मन को प्रसन्नता देने वाली सुंदर गुफा। और इस गुफा के सामने एक सुंदर नदी इतनी वेग से बह रही है। और भगवान व्यास जी ने शब्द चित्र प्रस्तुत किया। यात समीपे सुर नदी। सूर नदी गुफा के सामने, यात समीपे सुर नदी। सुर नदी भागीरथी माता गंगा। और हिमालय पहाड़ की गंगा कैसे चलती है? सदा बहती वेगता, सदा बहती वेगता। हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। हिमालय पहाड़ की गंगा बहुत तेजी से चलती है, जोर से चलती है। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने चार धाम की यात्रा की होगी ने। हिमालय पहाड़ के चार धाम है ने, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। वो हिमालय पहाड़ के चार धाम है। और भारत देश के चार धाम है, रामेश्वर, हमारे द्वारका, जगन्नाथपुरी और बद्री नारायण। ये भारत देश के चार धाम है, हिमालय पहाड़ के चार धाम है। इसलिए जिन्होंने हिमालय पहाड़ की यात्रा की होगी उनको पता होगा कि हिमालय पहाड़ की क्या आनंद, क्या स्फूर्ति। अब तो बहुत लोग जाने लगे, बहुत को डिस्टर्ब हो रहा है। अब तो धीरे धीरे कंट्रोल भी हो रहा है। लेकिन कभी व्यस्त जीवन में से समय निकालकर गंगा के तट पर बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। आपका मन, आपका चित्त इतना आह्लादित रहता है क्योंकि जल के साथ हमारा जुड़ाव रहता है। और एक मनोविज्ञानक ने बहुत सुंदर कहा, कभी मन विचलित है जो जलाशय के पास बैठे, जल के तरंग आपके मन के तरंग को शांत कर देते। कभी कोई सरिता है, कभी कोई सरोवर है, कभी कोई समंदर है। जल की तरंग मेरी हताशा, निराशा, डिप्रेशन को दूर कर देती है। आजकल बहुत लोग तनावग्रस्त रहते हैं। उनमें से मुक्त होने के लिए कहीं एकांत ढूंढना पड़ेगा। कोई वटवृक्ष के नीचे बैठना पड़ता है। शंकर जी वटवृक्ष के नीचे बैठते हैं। जंगलों के बीच में शिव रहते हैं। पार्वती ने शिव जी को बार बार कहा कि ये जंगल में रह रहकर हम थक गए हैं, देखो जरा ये देवताओं का वैभव, देवताओं की सुविधा, लेकिन आप यहाँ कुछ निर्माण नहीं करते। और सबसे बड़ा प्रकृति प्रेमी कोई है तो भगवान शिव है। और हमारे जीवन में एक परमात्मा, एक आत्मा और प्रकृति, यही हमारा जीवन है। हम है कौन? आत्मा। और सर्जक कौन है? परमात्मा। और हमारे साथ कौन है? प्रकृति। उनके साथ हम सबको रहना, उनके साथ हमारा जीवन बीत रहा है। तो गंगा का तट एक दिव्य तट है। आई 2 मिनट के लिए मैं गंगा को भी प्रणाम करूं। और कभी भी महादेव के दर्शन के लिए आप जाओ, शिव जी के सामने गंगा जी को याद करने से परिवार में पारावार प्रेम बढ़ता है, क्योंकि प्रेम का प्रतीक है माता गंगा। इसलिए महादेव के सन्मुख गंगा जी को याद करना चाहिए। और शिव जी की पूजा में गंगा जल अचूक अवश्य होना चाहिए। शिव की पूजा में जो गंगा जल नहीं है तो शिव पूजा अधूरी है। शिव महापुराण ग्रंथ में एक श्लोक है कि बहुत सारे अभिषेक आपसे न हो सके। पंचामृत से अभिषेक, दूध का अभिषेक, दही का अभिषेक, फलों का रस का अभिषेक,
सुगंध द्रव्यों का अभिषेक, बहुत सारे अभिषेक की श्रृंखला, अभिषेकों की बहुत परंपरा है। श्रीफल के पानी से अभिषेक, बहुत सारा अभिषेक, मतलब दो धार करते उनको अभिषेक कहते हैं। सभी द्रव्यों का अभिषेक, दूध, पंचामृत, दही, घी, फलों का रस, गन्ने का रस, श्रीफल का पानी, बहुत सारे अभिषेक। लेकिन ये सभी अभिषेक आपसे न हो सके तो सिर्फ गंगा जल का अभिषेक तो सभी अभिषेकों का फल देता है। धारा गंगा जल सेवा, ये भगवान व्यास ने गाया, लेकिन ब्रह्मा जी के मुख में शब्द रख दिया। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ये सभी अभिषेक आपसे न हो सके तो सिर्फ महादेव को गंगा जल चढ़ाओ, शिव जी को गंगा जल चढ़ाओ, तो सभी अभिषेक करने का फल नारद मिलता है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं ने गाया। ये नारद सुनिए जरा। ओ धारा गंगा जल सेवा, मुक्ति भुक्ति फल प्रदान। महादेव देते भक्ति मुक्ति देते, महादेव गंगा जल अर्पण करने मात्र। एताः सर्वशया प्रोक्ता मृत्युंजय समोद्भवा, मृत्युंजय समोद्भवा। इसलिए गंगा जी को याद करें। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। माता भागीरथी सुन सही, हे मामंदा के हे अलकनंदा, महादेव के सन्मुख गंगा जी को याद करने का प्रयास है। ओम श्री गंगे नमः। ओ सुर सरिदारा भक्त उदारा, सुर सरिदारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। नमामि गंगे तव पाद पंकज, हे माता गंगा, आपके चरणों को प्रणाम करो। गंगा सुरासुर रवंती के रूप, देवता जिनके वंदना करते, विष्णु ने जिनकी वंदना करते, हे माता गंगा, पुण्यदायी माता गंगा, जगदात्री माता गंगा, शिवदायी माता गंगा, शिव मस्त के माओ लेके, हे माता गंगा, हे भागीरथी, हे माता गंगा, सप्तधारा, हे माता गंगा, अनंतकाय, हे माता गंगा, माओ प्रिया, हे माता गंगा, करुणामय, हे माता गंगा, जगपालिनी माता गंगा, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे।
भुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मोनि विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले मम मतिरास्ता तव पद कमले भूप भगीरथ सुरसरिया सुमिरत सकल सुमंगल जिनको याद करने मात्र से मंगल नहीं सर्व मंगल हे मां गंगा जो शिव गंगा जल चढ़ा सायुज मुक्ति बोनर पावा सायुज मुक्ति बोनर पावा सायुज मुक्ति बोनर पावा चवर जमुनर गंगा चवर जमुन और गंगा तरंगा देखी होई दुख दारिद्र भंगा देखी होई दर्शन करे मात्र से दुख दारिद्र रोग हरता हे मां गंगा जय 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 जग पावनी जयति देव सरी गंगा भोजन में रोज थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिलाते रहो बुद्धि सतर्क हो जाएगी तर्क बुद्धि नहीं गंगा जल जल नहीं है गंगा जल अमृत है इसलिए हमारी पूजा में गंगा जल रहता है शिव की पूजा गंगा जल के बिना नहीं ये हम चंदन बनाते तो वो गंगा जल में बनाते शिव जी के लिए चंदन कभी बनाओ ना तो इसमें गंगा जल मिश्रित करके सामान्य जल नहीं गंगा जल और हर हमारी सनातनी परंपरा में तो वो अंतिम श्वास ले रहा है उसके अंत समय उसके मुख में गंगा जल ही रहता है और कुछ नहीं है ये गंगा मैया जय 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 जग पावनी जयति देव सरी गंगा जय शिव जटा निवासिनी तरंगा धूप भगीरथ सुरसरियानी धूप भगीरथ सुरसरियानी सुमिरत सकल सुमंगल गानी सुमिरत सकल सुमंगल गानी हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे गंगा के तट पर बैठकर नारद जी ने तब का प्रारंभ किया नारद जी ने ध्यान लगाया ध्यान से नारद जी ने समाधि में प्रवेश कर लिया नारद जी ने घोर समाधि लगाई इंद्र को चिंता हुई ऐसी समाधि तो शिव लगा सकते शिव की सिवाय से कोई समाधि नहीं लगा सकते
चक्रे मुनि है समाज, विचारों के चक्रों को शांत कर दिया, अपने में स्थिर हो गए नारद जी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। चक्रे मुनि समाधि त्वमहं ब्रह्मेति यत्र समाधि विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कार करं द्विजा साक्षात्कार करं द्विजा। ये अनुभूति करनी चाहिए कभी कभी, बाकी तो ऐसे ही जीवन पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं लग जाएगा है। 50 साल 60 साल ऐसे निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता व्यक्ति के साथ। नारद जी ने साक्षात्कार कर लिया। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को भेजा, प्रयोग किया, कामदेव पराजित हुआ। याद आया कि इस भूमि शिव जी के तपस्थल है, क्योंकि यहाँ बैठकर भगवान महादेव ने तप किया था, इस भूमि को वरदान दिया था, यहाँ बैठकर कोई तपस्या करेंगे उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भूमि की महिमा। हम तीर्थ में कथा करने के लिए क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि तीर्थ की ऊर्जा रहती है। हम ज्योतिर्लिंग में कथा करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्योतिर्लिंग की अलग अलग ऊर्जा है। सोमनाथ जो सोमनाथ की अलग ऊर्जा है, महाकालेश्वर महादेव जो तो अलग ऊर्जा है, और काशी विश्वनाथ जाओ तो अलग ऊर्जा है, क्योंकि तप का प्रभाव रहता है वहां। ऋषि मुनियों इस तरीके से वहां तप किया है। काशी में कैसा तप हुआ? ज्ञान अर्जित करने के लिए। और महाकाल में तब कैसा हुआ? तामस प्रकृति से तप किया गया। और महाकालेश्वर महादेव हमारे सभी लिंगों में वो सेनापति हैं। रावण महाबलेश्वर तपस्या करने के लिए आता, क्यों? क्योंकि महाबल चक्रवर्ती, क्योंकि ये रावण को चक्रवर्ती बनना था। इसलिए भूमि की श्रेष्ठ महिमा। हम बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, लेकिन गोपाल की है, लेकिन गोपाल ने अलग अलग भूमि की खंड को बांटा है। अलग अनुभूति रहती है। अलग अलग तीर्थों में कभी निवास करो तो पता लगे। हम तो जाते हैं लेकिन भागते हैं, थोड़ी देर तक वहां रुकते भी नहीं है। कोई है जो हिमालय पहाड़ में 1-2 महीने रुका, 15 दिन 20 दिन? कोई नहीं। अब द्वारका में कभी 15-20 दिन रहे नहीं। तब रहने से कब कुछ अनुभूति होती है। कि अनुभूति का विषय, सभी तीर्थों की ऊर्जा अलग है। इसलिए इस भूमि पर बैठकर शिव जी ने तपस्या की। और मुझे भी तो बहुत सारा अनुभव है। और कभी कभी कहीं बांस में शिवालय और मैं शिव कथा का गायन करता हूं, मुझे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे कथा ऊपर से उतरने लगती है। मुझे भी पता नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं मेरी कथा सुनता तो मुझे पता लगता, हाँ ये कहां से आया, ये कहां से उतरा। ये भूमि का प्रभाव होता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में उसका वर्णन है, कहां कथा स्थान होना चाहिए, कथा स्थल कैसा होना चाहिए, कथा स्थल को कैसे विभूषित करे, उसकी पूरी प्रक्रिया है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक, कहां आप कथा गाना चाहते हैं, कहां कथा का गायन करना चाहते हैं, इस भूमि को विभूषित करनी पड़ती है। हमारी बहुत सारी कथाओं में बहुत समय पहले योग्य मुहूर्त देखकर इस भूमि की पूजा की जाती है। वहां इस भूमि पर एक ध्वजा दंड खड़ा करा जाता है और उस भूमि की विशेष प्रकार से इस भूमि को विभूषित की जाते हैं। बाद में वहां कथा होती है, उसका ध्वजारोहण कहते हैं। बाद में ध्वजा फड़कते रहते हैं और कथा की रक्षा रहती है। ऐसी पूरी प्रक्रिया है। इसीलिए नारद जी जहां बैठे हैं वहां शिव जी ने तप किया है। इसीलिए इस भूमि का प्रभाव है, भूमि का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम तो 9-9 दिन में घर बदलते हैं, इसलिए बहुत सारी अनुभूति होती हैं। किसी के घर में हम रहते तो पूरी रात नींद नहीं आती, कुछ भोजन भी ठीक नहीं लगता, कहीं चैन नहीं पड़ता, क्योंकि घर की कोई ऊर्जा है। अरे आपका घर है, आपके घर की ऊर्जा अलग रहते हैं। आपका जो बैठने का खंड है वहां ऊर्जा अलग होती है। आप जो जिस खंड में शयन करते हैं वहां की ऊर्जा अलग होती है। और आपके घर में एक छोटा सा मंदिर है, वहां बैठो तो वहां की ऊर्जा अलग होती है। एक अवकाश निर्माण होता है, एक अवकाश निर्माण होता है। इसीलिए भूमि की बहुत सारी महिमा है। महात्मा लोग क्यों दूर दूर तीर्थों में तप और अनुष्ठान करने के लिए चले जाते हैं? कुछ तो महात्मा है ना।
जिन खंड में आप शयन करते हैं रात्रि में, हम संसारी, इस खंड में आप बैठकर कभी मन आपका एकाग्र नहीं कर सकते, कभी हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा स्थान है देवस्थान, वहां थोड़ी देर के लिए बैठो तो अब मन आपका शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए नारद जी जिस भूमि पर बैठे, इस भूमि की बहुत सारी महिमा है। नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त किया, भक्ति मार्ग में अवरोध को पार कर लिया, वो आगे निकल गया। अवरोध विरोध में जो ठहर गए वो रह गए, वो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देवता और ऋषि मुनि नारद जी का जय जयकार किया। बहुत बड़ी लंबी कथा है, बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। नारद जी अपने तप का अभिमान लेकर भगवान महादेव के पास गए। शिव के सामने जाकर अपने स्वयं की बड़ाई करने लगे, होशियारी करने लगे नारद जी। और महादेव ने मौन होकर सुन लिया, क्योंकि शिव जी तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक सर्वज्ञ। शिव कौन है? शिव कौन है? महादेव कौन है? सर्वव्यापक सर्वज्ञ। ये शिव, ये महादेव है। महादेव को जरा पहचाने तो सही। नारद जी उनके सामने बड़ करने लगे। और शिव इतने श्रेष्ठ है, नारद जी का सब कुछ प्रवचन महादेव ने मौन होकर सुन लिया, मौन होकर सुन लिया। कौन शिव है? सर्वज्ञ, सर्वव्यापक सर्वज्ञ, सर्वशक्ति समन्वित। दुनिया की सभी शक्ति जिनमें है वो शिव है। अति सुंदर देवेश, सुंदर नहीं अति सुंदर, ये मेरा महादेव। नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर। ये शिव है। शिव कौन है ये तो पता होना चाहिए ना। नारद जी अभिमान में भूल गए शिव कौन है। अभिमान सब कुछ भूला देता है। हमारे जीवन में तो कदम कदम पर हम अनुभव करते हैं, एक पल में उसको हम पहचान लेते हैं, क्योंकि रोज के लिए। नारद जी ने बहुत बोले, उसकी स्वयं की प्रशंसा की। और धीरे से शंकर भगवान ने कहा, हे तात, ये हमारा बात। नारद पद ने तात का अर्थ क्या है? पिता तुल्य, सदगुरु तुल्य, मूर्धन्य, प्रातकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व, उसको कहते तात, सबको नहीं। शंकर जी ने नारद जी को कितना वात्सल्य दिया है, इतना बड़बड़ाहट किया, तो भी महादेव ने धीरे से कह दिया, हे नारद, हे तारक नारद प्राज्ञ, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, आत्मज्ञानी नारद, अब धन्य है नारद। धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः। थोड़ी सी मेरी बात सुनो नारद जी, थोड़ी सी मेरी बात सुनो। आपने मेरे सामने जो व्यक्तित्व, जो वक्तव्य दिया, शंकर जी बोलो, महादेव ने कहा, वाच्यमेव, हमने ये वक्तव्य नहीं देना है। आपने मेरे सामने जो आपके बारे में बहुत कुछ कहा, ये दूसरों के सामने नहीं कहना है, लेकिन गलती से भी हरि के आगे नहीं बोलना आपको। भगवान शिव ने कहा, हरिरग्रे विशेष। और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, महापुरुषों के सामने जितना मौन रहो, इतना हमारा हित है। विद्वान है, आचार्य है, पढ़ा लिखा है, जिन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है, उनकी दीर्घ दृष्टि रहती है, उनकी दूर की दृष्टि रहती है और दिव्य दृष्टि रहती है। इसलिए उसके सामने हमारी बड़ाई कम करें तो हमारा हित रहता है। अब महादेव ने कहा, नारद जी एक बात याद रखिए, गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नारद। जीवन में बहुत कुछ है, गोप्य रखने में हमारी सुरक्षा है नारद जी। और हम लोग गोप्य नहीं रख सकते, हम लोग बहुत दिखावा करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान है तो उनका दिखावा, थोड़ी सी पढ़ाई लिखा है तो बहुत सारा दिखावा, थोड़ी धन संपत्ति है तो उसका दिखावा, कुछ नहीं है तो अभी और कुछ दिखाने का प्रयास, कभी नहीं। नारद जी आज से मौन हो जाओ, आप शांत हो जाओ। नारद जी बहुत सारे जीवन की ऐसी बात हैं दूसरों को कहने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये महादेव ने बहुत कुछ सुंदर कहा, गोप्यम गोप्यम सर्वथा। मैंने बहुत दिल से मैं कहना चाहता हूँ, जीवन की रस
और रहस्य से भरी हुई बातें जहां तक आपके पास हैं वहां तक ये सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन आपके पास से कहीं दूसरे के पास गई तो तीसरे के पास पहुंचने में देरी नहीं लगती। ये सीधी बात है।